हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए। टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल का समय है संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से अब तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल का समय संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न, साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र का, नलिन विलोचन शर्मा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारी वाजपेयी। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है ग्रंथ वो नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न करें, रीतकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, इनमें से कोई नहीं। तो रीतकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत तक था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्रबंध। तो वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। पॉइंट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तनी संबंधित त्रुटि में शुद्ध अशुद्ध में सांकृत्यायन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन में सांस्कृत्यायन रहेगा, लेकिन सांस्कृत्यायन नहीं, शुद्ध उसका होता सांकृत्यायन। ठीक। अगला प्रश्न, कहने आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल दिया नाम मिश्रबंध ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो रीतकाल को अलंकृत काल नाम मिश्रबंधु ने दिया। किसने? मिश्रबंधु ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपत चंद्र गुप्त, मिश्रबंध। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहे, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्रगुप्त। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे, हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, इनमें से वह कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्रबंध, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा।
अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1929। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, 1929 ईस्वी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। तो असंगत है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी ही असंगत। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिद खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो ही वाला आसन। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्दसागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में छपा था। अगला प्रश्न, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला रेरियूर एंदोई ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण का प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 तो 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का तीर्थ, हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य का विकास के रूप में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ कुछ नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इस नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।